सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछना। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पे 3 शेल है, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक उससे भी बड़ा। छोटे वाले का एक मिनट, ये अन्य तीसरा, हाँ, और जो सबसे छोटा वाला है उसका सेंटर ओ है और रेडियस आर, रेडियस आर, हाँ, और उससे बड़े वाले का 2r फिर 4r, ये 4r, हाँ, और जो सबसे बाहर वाला स्फीयर है ना, उससे एक लाइन निकाल के वो पॉइंट बी है, वो बी से कनेक्टेड है, समथिंग ऐसा कुछ है। ये भी है। हाँ ऐसे, और उससे ओके, जो सबसे छोटा वाला है वो ए है, ये ए से ए है। कनेक्टेड है, समथिंग ऐसा कुछ तो है ये। हाँ, और आगे का क्वेश्चन है, ये 3 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ रेडियस r 2r एंड 4r, इसका हमें वो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? ठीक, इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक हमने समझो बाहर कनेक्शन लिया ऐसे, और इस पे एक सेल लगा दिया, कितने वोल्ट का, V वोल्ट का, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल 0 है, इसका V है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका सरफेस V वोल्ट, ये सरफेस हो गया 0। ये कौन है, नॉक कौन कर रहा है? सॉरी, ना, दिस इज एट V1 वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर्स क्या हो गए, V माइनस V1 और V1 माइनस V2, इन पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो है समझो, ये इस पे Q चार्ज आएगा, इस पे माइनस Q चार्ज, इस पे Q चार्ज, इस पे माइनस V1, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस V1, और इस पे V1 माइनस 0, दोनों का जो सम है वो V वोल्ट है, और चार्ज दोनों में सेम है। तो बेसिकली 2 कैपेसिटर आपको नजर आएंगे, और दोनों कैसे कनेक्टेड है, अंतरिक्ष, इतने डिजाइन बना दी, बोल ही नहीं रहा, अंतरिक्ष। हाँ 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 सर, क्या पूछा आपने? ये दो कैपेसिटर है मेरी नजर में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जमा है, ओके। इस पे चार्ज Q है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें चार्ज Q है, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो ये क्या फीलिंग दे रहा है आपको? क्या फीलिंग दे रहे हैं इन द सेंस? अरे यहाँ पे आपको 2 कैपेसिटर नजर आ रहे हैं क्या? अच्छा, सीरीज में है? बस 2 कैपेसिटर सीरीज में है, एक ये वाला और एक ये वाला। चलो ये कैपेसिटर की C1 बता दो, अंदर वाले यहाँ पे जो कैपेसिटर्स बन रहा है ये दोनों स्फीयर्स के बीच में, उसकी कैपेसिटी क्या आएगी? वो समथिंग कुछ होता है ना, 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन आर। कुछ किसी को याद ही नहीं रहता है, 2r माइनस r, अब भी डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ab अपॉन a माइनस b, r कर रहे हैं। नहीं याद आ रहा ये? नहीं याद है, बस फॉर्मूला याद नहीं था। हाँ, C2, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है उसका उसका एक्सप्रेशन क्या है, वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r into 3r अपॉन 3r minus 2r। पहले तूने 4r बोला था, अभी 3r कर दिया। नहीं 4r, लेकिन वो r माइनस किया ना, वो जो उधर r है, जो सबसे छोटा स्फीयर है ना, ये 2r का, ये 4r का, इनके बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओह अच्छा। उसको r से क्या लेने देना है? हाँ। तो 2r into 4r अपॉन 4r माइनस 2r, ये 2r कट, ये एक r कट, ये बचा C1 C2 ना। 2 कैपेसिटेंस सीरीज में लगे होते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद है लास्ट डे डिराइव किया था सीरीज इन पैरेलल, तो C1 C2 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो बाहर ही आ जाएगा, नीचे वाले के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, वो बार बार क्या लिखूं मैं, इंक्यूएस्ट होगी, दिस इनटू दिस इज 8r स्क्वायर अपॉन 6r, r कट 4/3, 16/3 पाई एप्सिलॉन 0r। चेक द आंसर, 16 पाई/3 एप्सिलॉन 0r, ये आंसर आएगा। सर 6 पाई एप्सिलॉन 0r दिखा रहा है। हैं?
6 pi epsilon 0 r। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं है भाई। मेरे पास सोल्यूशन किसके नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही है। किसके किसके अक्रॉस, इसको ए बोला ना, इसको ए और इसको बी, हाँ 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 पक्का? हाँ। नहीं तो जो मैंने किया यही आंसर आएगा। ये दोनों सीरीज है, पैरेलल नहीं हो सकते। सर See, फिर all शायद depends क्वेश्चन on, गलत हो। नहीं ये all depends on ये कनेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है। If this sphere is A and this sphere surface is spherical surface is B, तो यही आंसर आएगा भाई, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आता। फिर भी एक बार चेक कर लेना मुझे। ठीक है। एक मिनट रुकना। क्यू, इस पे क्यू चार्ज दिया, ठीक है, इस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, इस पे क्यू चार्ज आएगा, इससे माइनस क्यू चार्ज आएगा। परफेक्ट है, ये दोनों सीरीज में लगे। इसका 4 पाई एप्सिलॉन 0 into 2r है, इसका 4 पाई एप्सिलॉन 0 into 4r है। ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में C1 C2 अपन C1 तो C2। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हो गई मेरे से। r into 2r upon 2r minus r is r, r कट बचा 2r, इसका inner 2r outer 4r, तो 2r into 4r upon 4r minus 2r is 2r, 2r कट 4r से 4r हो गया। CS C1 C2 upon C1 plus C2, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 into 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, ऊपर बचा 8r स्क्वायर, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, नीचे बचा 6 है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, 8r स्क्वायर नीचे 6r, 4/3, 4 4 16, 16 मेरे हिसाब से यही आंसर है। तू फोटो खींच के भेजना, क्वेश्चन में देखूंगा एक बार। ओके। तो मेरे को क्लिक करके भाई, कहीं तू बताने में कुछ मिस तो नहीं कर रहा, कभी कभी आदमी मिस कर देता है कुछ। अगर इतना ही क्वेश्चन था, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, और कहीं ये 3r तो नहीं है? नहीं 4r ही है, क्वेश्चन में तो 4r ही दिया है। एक बार 3r के साथ ट्राई करके देखा था। 3r में आ जाएगा। अगर ये 3r ली, r 2r 3r अगर लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r into 3r, अगर इन केस होता है तो 3r minus 2r, r हो गया, इस 6r आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई कर बाहर आ जाएगा, 2r into 6r 12, 2r into 12r square upon 8r। वही रहेगा, कुछ मिसप्रिंट रहेगा रहे, ये देखना 48, 8 6 48, 6 पाई एप्सिलॉन 0 आ रहा है, वैसे रहेगा r 2r 3r। यूजुअली क्वेश्चंस में r 2r 3r ही दिया रहता है, कुछ तो तभी गड़बड़ मेरा किया होगा गलत ना। आंसर आ रहा था, फिर इधर किसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 3r लोगे तो बराबर 6 पाई एप्सिलॉन 0 r आ रहा है, ठीक है। अगर 4r लोगे तो 16/3 पाई एप्सिलॉन 0 r आ रहा है, राइट? कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट यही है। एक तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे इधर, तो ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में आपने सप्लाई देनी है, दिस इज बी, दिस इज ए, राइट? इसके बीच में बैटरी लगनी है, तो इसके बीच में कैपेसिटर्स बनते हैं। एक ये रीजन है जो कैपेसिटर का काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, सी इस पे क्यू चार्ज आया, इस पे इंडक्शन माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, वापस चलेगा। तो फील्ड कहाँ जमा होगा? इनके बीच में फील्ड क्रिएट होगा, एक इनके बीच में फील्ड क्रिएट होगा। दो कैपेसिटर है बेसिकली, बस सोचना ये है आपको कि ये सीरीज है या पैरेलल है। तो मैंने देखा सब पे सेम चार्ज है, एंड जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल, दोनों का सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो दे मस्ट बी इन सीरीज। तो सीरीज में तो सीरीज के हिसाब से उनका फॉर्मूला लगाया, समझा? ओके, लेट मी स्टार्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस वाला टॉपिक चला था हमारा। दो टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, फिर आज कुछ न्यूमेरिकल्स करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर, energy stored in a charge capacitor. Suppose there's a capacitor of capacity C and is connected to a cell of potential V volt, right? So क्या होगा? ये कैपेसिटर जैसे आप स्विच ऑन करोगे, क्लोज करोगे, तो ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। इस पे समझो प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज।
ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। इफ रिमेम्बर, तुमने देखा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट। तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने मेजर करनी है। तो आपको खुद को करना है, एक हिंट देता हूं मैं। कैपेसिटर पे जब चार्जिंग हो रही थी, इनिशियली कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। दिस प्लेट हैड जीरो चार्ज, दिस प्लेट हैड जीरो चार्ज। स्टार्टिंग में चार्ज जीरो एंड पोटेंशियल जीरो। धीरे धीरे इस पे प्लस चार्ज आता गया, इस पे माइनस चार्ज आता गया, पोटेंशियल इसका बढ़ता गया। जीरो से बढ़ के इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जितना इसका, और चार्ज बढ़ के हो गया समझो Q। कैपेसिटी रिमेन्स C। Now tell me what is energy stored in the capacitor. I'll give you 2 minutes. सोचो, बड़ा आसान है, अभी परसों ही किया था हमने क्वेश्चन, बस नंबर्स के साथ किया था। डू इट। 2 मिनट दे रहा हूँ, करो। सर वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू वी, उससे निकालने के सर। ऑब्वियसली उससे निकालना, बस यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज है। पूरा कैपिटल Q चार्ज वाज नॉट मूव्ड अगेंस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल V। इंटीग्रेशन लगाना, यही बोल रहा है क्या? हाँ ओके, हाँ लगा इंटीग्रेशन। Q का इंटीग्रेशन Q²/2 होगा ना? ऐसी बातें न क्या कर, डर लगता है। वर्क डन तो ये आएगा Q²/2 से आएगा। हाँ करेक्ट है, वही एनर्जी स्टोर्ड है ना भाई, वही वर्क डन, तो उसमें एनर्जी बन के स्टोर हो गया ना। रिमेंबर, दिस वाज नॉट वर्क डन बाय सेल। वर्क डन बाय सेल वाज समथिंग एल्स। सेल ने कितना वर्क डन किया होगा यहाँ पे? Q into V। सेल ने Q चार्ज सेंड किया अगेंस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल ना V वोल्ट। वो तो कैपेसिटर की प्रॉब्लम था ना, स्टार्टिंग में वोल्टेज जीरो था। सेल के तो दोनों टर्मिनल के अगेंस्ट पोटेंशियल V वोल्ट ही था ना। तो सेल ने तो Q चार्ज सर्कुलेट किया। अब यहाँ पे एनर्जी कम स्टोर हुई है, नहीं? चार्जिंग के टाइम में एनर्जी वर्क डन चार्जिंग में कम हुआ, थोड़ी हीट बन के डिसिपेट हो गया होगा। लास्ट लेक्चर क्वेश्चन किया था हमने न्यूमेरिकल। हाँ, दिस वन नहीं आया सी। Initially, potential difference between plates of capacitor is zero and charge on each of them was zero. एक intermittent situation देखते हैं जहां पे potential was small v, charge was small q and capacity small c. तो C is equal to Q by V हो गया ना। छोटा सा चार्ज dq दिया मैंने, तो उसमें थोड़ा सा वर्क डन dw कितना आ जाएगा, V into dq। तो दोनों वेरिएबल है, तो V हटा दो, V is Q by C। तो Q by C dq, 1 by C कांस्टेंट, Q का इंटीग्रेशन Q²/2, 0 से कैपिटल Q, तो 1 by C Q²/2। तो Q²/2C, दिस इज टोटल वर्क। तो तो ये वर्क डन हो गया। तो यही इसके अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो गई। तो एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर इज Q²/2C। Q is CV, तो C² V², एक C cancel, half CV²। This is easy to remember as it looks like half mv², तो half CV²। बाद में हम देखेंगे भी, मतलब रिलेट कर सकता है, तो half CV² हो गया, राइट। Q और C के टर्म्स में, Q और V के टर्म्स में लिखोगे तो C is what, Q by V। एक Q कट, V गया ऊपर, half QV। तो पोटेंशियल एनर्जी इज Q²/2C और half QV और half CV²। This is formula for energy stored in a capacitor, charge capacitor। क्लियर है? तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। क्लियर? आ रहा है समझ में? ओके। अब छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये एनर्जी कैपेसिटर के अंदर कहाँ स्टोर है, किस फॉर्म में स्टोर है, कहाँ स्टोर है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो लेट अस assume A is area of the plates, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर assume कर रहा हूँ। A is the area between the plates and D is distance between the plates, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकालो। तो पहले एक स्टेटमेंट नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, energy is stored in form in
electric field existing between two plates of capacitor. Yeah. Energy stored in electric field existing between the plates of the capacitor. Suppose A is area of the plate, A is area of plates, and D is distance between plates. Distance between plates. Find energy density. du by dv. Energy density निकालना था. Energy stored per unit volume. And you have to derive the expression or write the expression in terms of electric field. देखो क्या आता है आंसर. यार पोटेंशियल एनर्जी सॉरी एनर्जी दी है, वॉल्यूम पता है, डिवाइड करना है, बस क्यू हटा के इलेक्ट्रिक फील्ड लाना. du by dv. u कितना है? हाफ. E कौन सा epsilon 0 फॉर्म? V by 2D है. हाफ क्यू भी डाल देता हूँ, ये वाला फॉर्म. कोई मैं v नहीं डालता हूँ, क्यू स्क्वायर बाय 2c डालता हूँ. किसी से भी कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c. एंड वॉल्यूम कितना है? प्लेट्स का एरिया a है, डिस्टेंस d, वॉल्यूम इज a into d. आई वांट इन टर्म्स ऑफ q, सॉरी e के टर्म्स में चाहिए. हाँ क्या बोला था तुम? E epsilon 0 V by 2D. अरे तू सब डाल दिया, v हटाना था मुझे, माय मिस्टेक. शायद मैं ठीक से बता नहीं पाया. देखो हाफ q कितना होगा? फील्ड का फॉर्मूला क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना है? q बाय a एप्सिलॉन 0, राइट? हाँ. समझा? q इज e इज इक्वल टू q बाय a एप्सिलॉन. कैसे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 फॉर्मूला होता है, सिग्मा इज q बाय a, तो q बाय a एप्सिलॉन 0 होगा. तो q का वैल्यू e into a एप्सिलॉन 0, तो e स्क्वायर a स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, ये होगा q स्क्वायर अपॉन 2. c कितना होता है? a एप्सिलॉन 0 बाय d into a into d. ठीक, d कट, a स्क्वायर कट, एक एप्सिलॉन 0 कट. ओह माय गॉड, ये 2 कहाँ से लिख जाए? हाफ q स्क्वायर c तो बचा हाफ e स्क्वायर एप्सिलॉन 0. दिस इज du by dv, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हैव यू सीन दिस फॉर्मूला एवर बिफोर? ये फॉर्मूला कहीं देखा था? नहीं. क्या बात कर रहा, पिछले चैप्टर में टॉपिक में दिखाया था यार, गॉस लॉ में. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. अच्छा, ई का वैल्यू सिग्मा के टर्म्स में लिख के देखो तो ई कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर हो गया, एक एप्सिलॉन 0 कट हो गया. सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0, ये क्या था? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0. तब मैंने बोला भी था ये अचानक से कभी कभी निकल के आ जाता किसी क्वेश्चन में, ये भूलना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0. नहीं याद है, कोई बात नहीं. सो ये हो गया फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 और हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0. इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी. ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन. दिस इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. Force acting on plates of a capacitor. कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, सही है. जैसे कैपेसिटर कैरीज चार्ज Q माइनस Q. ठीक है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, there's an electric field. ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? Q बाय A एप्सिलॉन 0. ये प्लेट पे कितना चार्ज है? चार्ज ऑन दिस प्लेट इज माइनस क्यू, या इस पे कितना? प्लस क्यू. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली मुझे नजर आ रहा है कि क्यू चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड इस पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ चार्ज से मतलब है, तो फोर्स इज व्हाट, चार्ज इनटू फील्ड, तो क्यू इनटू ई, सो क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन 0. So force acting on this conductor, which one of the plates of the capacitor is q square by a epsilon 0, right? अब देखो कहीं इसमें कुछ गलती लग रही है क्या तुमको? एक छोटा सा मिस्टेक है, देखता हूँ किसी को पकड़ में आता क्या. आप क्या इमेजिन करोगे कि ये माइनस क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है? is placed in a field produced by what? प्लेट्स. एक ही प्लेट का कंसिडर करना है आपको कि आपको ऐसा इमेजिन करना है कि ये प्लेट इस चार्ज की वजह से जो फील्ड है उस पर रखा हुआ है. कुछ याद नहीं आया? ऐसा देखो फिर से एक बार, ये आपको देखना है कि सिर्फ यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है, ये वाला. इसने बनाया है एक फील्ड और इस फील्ड में क्यू चार्ज रखा हुआ है, आपको ये देखना है. तो पहले आपको सिर्फ इसको रख के फील्ड डिसाइड करना है. तो इसको रख के फील्ड कितना है, कई बार बहुत स्ट्रेस देके बोला था, बहुत केयरफुल रहना, कभी भी अचानक से ये चीज परेशान करने बाहर आ जाएगी. शीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगाना आपको, तो यहाँ पे क्यू बाय 2a एप्सिलॉन 0 लगेगा, ये लगेगा फॉर्मूला, ये आंसर. सोचो नहीं समझ में आएगा तो वापस में एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा कैसे हुआ. नहीं समझा. मुझे मालूम, थोड़ा सोच तो सही ना बेटा. सर तो फिर ये पूरे कैपेसिटर में फील्ड क्यू बाय ए एप्सिलॉन 0 क्यों है? उसमें भी तो एक ही इससे आ रहा है ना. यही तो क्लियर करना है ना बेटा. ये जिसने बोल दिया उसको आधी चीज समझ में आ गई है. देख, इस पे Q है चार्ज, इस पे माइनस Q है चार्ज, ठीक है. अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे फील्ड है Q बाय 2a एप्सिलॉन 0. अगर ये नहीं होता तो इसकी वजह से फील्ड होता है Q बाय 2a एप्सिलॉन 0. दोनों है तो उसकी वजह से टोटल हो गया Q बाय a एप्सिलॉन. समझा? हाँ. नहीं समझा तो मैं गॉस लॉ से एक्सप्लेन करता हूँ. सी, गॉस लॉ अप्लाई करके देखते हैं, अगर मजा नहीं आ रहा तो सी